everyone, you all are welcome to our channel Clear Nursing. आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है चैनल पे, पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, उस रिगार्डिंग ही वीडियो बनाई जा रही है अभी। तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो ये है कि आप सबको फाइनल रिजल्ट का लिस्ट का इंतज़ार है ईएसआईसी के, उस रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है, तो ज़रूर बताना चाहूँगी मैं आपको ये चीज़। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रिक्रूटमेंट है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का, वो मार्च के आसपास आया था और फिर इसका जुलाई में 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, 12 अगस्त को इसका क्वालिफाई वाला लिस्ट आया था। फिर 3 महीने बाद इसका जो डैफ है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, वो लास्ट जो डेट थी वो 8 दिसंबर थी। तो ये कितने टाइम बाद आया, 12 को तो रिज़ल्ट आया था 12 अगस्त को, और ये 8 को डैफ भरवाया गया हमसे। तो ये इतना टाइम लगा के आया 3 महीने बाद। तो अब हमें सबको इंतज़ार है, आई नो कि आपको सबको इंतज़ार है रिज़ल्ट का, फाइनल लिस्ट का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो टाइम है वो लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट का काम है, डॉक्यूमेंट सारे स्कैन होंगे, एक एक चीज़ जो है वो बारीकी से परखी जाएगी, नोटिस की जाएगी, एंड काफ़ी बच्चे बाहर भी होंगे, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में। इसलिए आप मान के चलिए 3 या 4 महीने तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिज़ल्ट जो है वो अभी टाइम लगाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं, मतलब एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 14 या 15 अप्रैल जो है, उसके बाद हमें अपना रिज़ल्ट जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत बारीकी से चेक होंगे, इसलिए टाइम लगेगा। तो एस्टिमेशन हमने ये निकाला है कि 15 अप्रैल के बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आपका कभी भी आपको देखने को मिल सकता है यूपीएससी की तरफ से। एंड जो जॉइनिंग है वो भी हमें ये लगता है कि वो भी लेट होगी, शायद जून या जुलाई या अगस्त तक जो जॉइनिंग है वो देखने को मिलेगी। पर जो फाइनल लिस्ट है, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल या अप्रैल के महीने में देखा जाएगा। जनवरी, फरवरी एंड मार्च में तो बिल्कुल भी वो जो रिज़ल्ट है वो नहीं आने वाला है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करनी थी। और जो कई बच्चों का वो है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, अब कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कितने बच्चे बाहर निकल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। कट ऑफ है और जो कि कितने बच्चे बाहर निकलेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बात ये है कि देखिए 3,321 बच्चे जो थे वो क्वालिफाई हुए थे इस एग्ज़ाम में। तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि आई नो बहुत से मेरे भी जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने भी फॉर्म फिल किया है डैफ का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये मान के चलिए, एस्टिमेट लगा के चलिए कि पक्का किसी ना किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ गलती शॉर्टली होने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि 3,321 बच्चों में से कम से कम मैं बोल रही हूँ, और कम से कम जो है वो 300 बच्चे या मैक्सिमम 500 बच्चे तो आराम से जो है वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के सपने से जो है वो बाहर हो जाएंगे। तो 300 से लेके 500 बच्चों का जो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन डैफ है वो कैंसिल होने वाला है, और उनको जो जॉब है वो नहीं मिलेगी, वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो रिजल्ट आया था क्वालिफाई, तो इन्होंने 1.7 एक्स हर एक्स मतलब जो हर ऐसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल जितने भी कैटेगरीज है उनमें से 1.7 एक्स करके इन्होंने कैंडिडेट जो है वो चूज़ किए थे, और उनमें से हर लिस्ट से, हर कैटेगरी से बच्चे बाहर होने वाले हैं। हर 100 कम से कम लगा के चलिए कि हर कैटेगरी से 100 बच्चे तो डैफ में ही निकल जाएंगे। जैसे कि यूआर कैटेगरी में कोई है टोटल कैंडिडेट, उसमें से 100 निकाल लीजिए, ऐसे एसटी, एससी सब में से निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें मांगी गई थी एंड बहुत बच्चों के डैफ में गलती है। तो आप ये मान के चलिए कि काफ़ी बच्चे इस रेस से बाहर होने वाले हैं। और जो जो वैकेंसी थी वो 19 और 30 इतनी आई थी। 1,930 वैकेंसी जो थी वो आई थी टोटल, और 3,321 जो पद थे, इनमें से कम 500 आप बाहर निकाल लीजिए, बचते हैं 2,821 कैंडिडेट। 2,821 कैंडिडेट जब आप 300 इसमें से 21 में से 500 घटाएंगे तो 2,821 कैंडिडेट जो है वो इस रेस में रहेंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। और आप 2,821 को भी माइनस करोगे टोटल वैकेंसी जितनी भी थी हमारे पास, तो लगभग 891 कैंडिडेट जो हैं ये भी बाहर हो जाएंगे। ये कब होंगे? जब उनका डैफ भी पूरा है। ये वो बच्चे हैं जिनका डैफ भी कंप्लीट हो चुका है, उनका लिस्ट में क्वालिफाई भी हुए थे। अब आएगी
आएगी कट ऑफ के थ्रू ये जो है बच्चों को बाहर निकालेंगे, उनको इस रेस से बाहर निकालेंगे। तो कम से कम 991 जो सॉरी 891 जो बच्चे हैं वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा कि आराम से आपको जॉब मिल सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील नाउ। तो कट ऑफ की बात अब कर लेते हैं कि अब कट ऑफ का जो मेन फैक्टर है, क्योंकि कट ऑफ ही लास्ट रहने वाली है कि कितना अब डिफरेंस आ सकता है। तो देखिए कट ऑफ मैंने बहुत सारे चैनल देखे यूट्यूब पे भी, और बाकी बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों के जो पोल थे वो देखे, तो कितने बच्चों के कितने नंबर आए, उन्होंने कितनों का क्वालिफाई हो चुका है इतने नंबर पे। तो सब मिला के एक कट ऑफ मैंने निकाली है क्वेश्चन के आधार पर। 150 क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि इन बच्चों के कट ऑफ के बाद, मतलब सॉरी नेगेटिव मार्किंग के बाद, इन बच्चों के जिन बच्चों के इतने क्वेश्चन सही हैं नेगेटिव क्वेश्चंस के बाद, तो वो बच्चे इस रेस को जीत लेंगे एंड जो ईएसआईसी यूपीएससी का नर्सिंग ऑफिसर का जो सपना है वो गेन कर लेंगे। तो पहले अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, और मैं कट ऑफ आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि तो पहला यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी में आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम 150 में से 80 से 85 क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हैं, क्वालिफाई को छोड़ दीजिए कि हाँ मैम हमारे तो 70 या नंबर आए थे, हम जनरल कैटेगरी से हैं, हमें तो क्वालिफाई कर लिया, नहीं। मैं आपके फाइनल लिस्ट की फाइनल रिजल्ट की बात कर रही हूँ। और अगर आपके आए थे 70-60 नंबर क्वेश्चन सही हैं, या आपके उतना बन रहा था और आप क्वालिफाई कर गए, तो सॉरी, हो सकता है कि आप आगे जाके फर्दर अचीव ना कर पाएँ, यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो सपना है वो गेन ना कर पाएँ। तो ये जो है फाइनल कट ऑफ है, इस पे बहस मत करिएगा। तो जिसके भी जनरल कैटेगरी में 80 से 85 जो क्वेश्चन है सही बन रहे हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो ये मान के चलिएगा कि उन बच्चों का सिलेक्शन फॉर श्योर है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी के बारे में। देखिए, और ओबीसी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, उनमें ज़्यादा वो देखी जाती है कि उनका जो कट ऑफ है वो बहुत, कई बार तो बहुत पास चला जाता है यूआर कैटेगरी के। तो ओबीसी का भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं ओबीसी के। तो आप ये मान के चलिएगा कि ओबीसी को, तो ओबीसी में भी आप ये मान के चलिएगा कि 80 से 82 तक अगर आपके इतने बन रहे हैं, तो आप फॉर श्योर आपको जॉब मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एसटी एंड एससी। एसटी एससी का मैं ये बोलना चाहूँगी कि इनको कम से कम 75 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। 75 क्वेश्चन मतलब अगर आप इसको 2 से गुना करोगे तो कितना आता है, 150 आता है, राइट। तो 150 नंबर मतलब 150 क्वेश्चन आए थे, तो 300 का पेपर हो गया ना सीधा सीधा। तो 300 में से 150 मतलब हाफ नंबर तो एसटी एससी कैटेगरी के आने ही चाहिए आफ्टर रॉन्ग आंसर, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। तो उनका सिलेक्शन जो है वो पक्का देखने को मिलेगा। मैं फिर से बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, अगर आपको कहीं से भी लगता है एसटी एससी यूआर या ओबीसी कैटेगरी की हम हाफ से भी कम नंबर लाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कभी नहीं होता, ना ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ये खुद सोचिए, 300 में से आप 150 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे तो 140 नंबर ही जुड़ रहे हैं, 130 नंबर जुड़ रहे हैं, हाफ नंबर भी नहीं ला पा रहे हो आप, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो जितनी भी मैंने बताई हैं कट ऑफ, हाफ नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके नहीं आ रहे हैं 75 क्वेश्चन सही नहीं है, 150 में से 300 में से 150 नंबर नहीं आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ, एसटी एससी ओबीसी जनरल के लिए, कि 50 से कम नंबर अगर आप आ रहे हैं और कैटेगरी में से हैं चारों में से, तो आप इस रेस से फॉर श्योर बाहर हो। कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, हाफ तो आपको एटलीस्ट लाने ही पड़ेंगे। बाकी रही बात पीडब्ल्यू कैंडिडेट की, तो उनके लिए थोड़ा चीज़ इजी हो जाएगा, उनको इससे कम कट ऑफ पे भी उनको सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये थी आपके कट ऑफ की बात। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन कि जो एक रिजल्ट है वो कम से कम अप्रैल तक देखने को, एंड जो कट ऑफ ही मैंने आपको बता दी। और आप खुद भी इतना तो ब्रेन यूज़ कर सकते हैं कि ऑब्वियसली हाफ से भी कम हमें कौन जॉब देगा, कौन नौकरी देगा। अगर हम 150 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं 300 में से, तो हमें जॉब नहीं मिलने वाला है। तो ये था कट ऑफ के बारे में एंड रिजल्ट के बारे में। और जो रिजल्ट है वो कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट क्या अब ईएसआईसी की वेबसाइट पे आएगा, नहीं।
यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आएगा, यूपीएससी ही डिक्लेयर करेगा आपका फाइनल रिजल्ट, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें ईएसआईसी के हाथ में होंगी। फिर कुछ भी फर्दर प्रोसेस होगी वो ईएसआईसी की वेबसाइट पे आएगी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। एंड ज्वाइनिंग का मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अगर आपको है कि ज्वाइनिंग कब होगा, तो ज्वाइनिंग में आप ये मान के चलिएगा कि 2 महीने तो लगने ही वाले हैं। अगर अप्रैल में आ रहा है तो जून जुलाई अगस्त में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, या फिर उससे भी थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि ईएसआईसी का जो काम है, ये सेंट्रल काम है, ये धीरे धीरे ही चलता है। 1 साल हो गया पूरा इस चीज़ को होते हुए, तो ये था। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए, और फर्दर जितने भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि इस पे आधारित मत होइएगा कि हमारा तो हो रखा है, मेरे तो 90 नंबर जुड़ रहे हैं, मेरे तो 90 क्वेश्चन सही है। ऐसा नहीं है। तैयारी रखिए, जितने भी एग्ज़ाम में क्लियर होंगे, प्राउड की बात है ना एक्चुअली। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए, और पेपर जो है एग्ज़ाम है वो देते रहिएगा। इस पे आधारित मत होइएगा, और आपको कुछ भी फर्दर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी लिंक। एग्जैक्ट नोट्स जो है वो आपको हमारे इस पे लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में नोट जो है प्रोवाइडेड है। फर्दर नोट्स पे हम काम कर रहे हैं, बना रहे हैं उनको। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे ईएसआईसी का जब एग्ज़ाम आया था, तो हमने काफ़ी बच्चों को हेल्प करी थी वहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे, वन लाइनर। जो भी एग्ज़ाम में आए आप वहाँ जाके बच्चों से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इवन हमने जब एम्स का मेन एग्ज़ाम था, तब भी हमने आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो डाला था। उसमें से एक जो क्वेश्चन, एक इमेज थी वो भी आई थी। तो हम जो भी डालते हैं वो आता ही है, लगभग आता ही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमसे कुछ भी पढ़ते हो, हमसे पढ़ाई करते हो यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारे नोट्स बाय करते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। वो आपके लिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपका पैसा वेस्ट हो गया। और कोई भी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम नहीं देते हैं। इतने टाइम बाद वीडियो डाला है, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी, नहीं होगी हम नहीं देंगे, क्योंकि हम कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहते हैं। तो ये था रिजल्ट के रिगार्डिंग एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग। दिस इज अ प्रोडिक्शन। मैं फिर से कह रही हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने बोल दिया अप्रैल तो अप्रैल ही। जैसा मुझे सुनने को मिला मैंने वैसा आपको बता दिया एज इट इज़। ठीक है, बाकी जो होना है वो तो होगा ही, और इसके आधार पे मत बैठे रहिएगा। थैंक यू, एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर योर टाइम।